हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस। तो हम जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। वह सभी प्रोसेस जो जीवों के अंदर सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रकार का पोषण होता है, जो क्या होता है, जीवों में कार्बनिक पदार्थों को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उपयोग करता है, और इस उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। तो हम नोट कर लेते हैं, जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल अणुओं में परिवर्तित कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो जीवों के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, तो पहला हो गया न्यूट्रिशन, और दूसरा जो होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यानी किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए श्वसन यानी सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर O2 तो प्रेजेंट नहीं होता है। जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं? O2 को एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद में कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत में उनका विघटन कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो नोट कर लेते हैं, शरीर के बाहर से O2 को
ऋतु को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार उनका विघटन श्वसन कहलाता है। तो अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या होता है, दो प्रकार का होता है एनिमल्स में। एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन तो इसमें क्या होता है कि O2 जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है, और दूसरा जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, इनमें क्या होता है कि O2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। O2 की क्या होती है, आवश्यकता होती है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, O2 की आवश्यकता नहीं होती है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होती है, O2 की आवश्यकता होती है। अब तीसरा जो हमारा है ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन की बात करें तो मतलब ये क्या है, एक वहन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है, जो शरीर में अनुरक्षण का कार्य करती है। तो ट्रांसपोरेशन को हम लिख लेते हैं। ट्रांसपोरेशन जो होता है ट्रांसपोरेशन एक वहन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जो शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोरेशन कहते हैं। अब चौथा जो है क्या है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो शरीर में क्या होता है कि जैसे सभी सजीवों की भोजन की आवश्यकता होती है, तो जो भोजन से हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो सजीव को क्या होता है, भोजन की आवश्यकता, सजीव को भोजन की
भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन से बचे अपशिष्ट पदार्थ का त्याग करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन कहलाता है। जिसे उत्सर्जन कहते हैं। जिसे उत्सर्जन कहते हैं। जिसे उत्सर्जन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं पोषण की बात कर लेते हैं। तो पोषण जो होता है क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पोषण जो होता है क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन आर 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसे हम कहते हैं स्वपोषण या स्वपोषी। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सभी पौधे क्या करते हैं, सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी पौधे स्वपोषी होते हैं। दूसरा पॉइंट, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों की तीसरा पॉइंट, पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा रंध्र पाए जाते हैं। जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र के कार्य। तो इनका जो कार्य होता है क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संचालित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं संचालित करते हैं। तो यह गया फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो जो स्वपोषी होते हैं और दूसरा जो होता है हेट्रोट्रॉफ्स जिसे हम कहते हैं विषमपोषी। तो विषमपोषी जो होता है क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। या ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। उसे हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा मृतोपजीवी। पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हैं, उसे क्या कहते हैं, नहीं बना सकते हैं। और वह मृत जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। मृतजीवी भी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, मशरूम। होगा। दूसरा क्या होगा, परजीवी। पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है कि जो जीवधारी अपना भोजन नहीं बना सकते, वो है किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। उसे परपोषी कहते हैं।
परपोषी कहते हैं। जैसे खटमल, जूं, अमरबेल, etc आदि। ये क्या होते हैं? परपोषण के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं प्राण समभोजी। प्राण समभोजी पोषण। प्राण समभोजी पोषण वह जीव जो अपना भोजन अंतग्रहण पाचन वह जीव जो अपना भोजन अंतग्रहण पाचन अवशोषण एवं स्वांगीकरण करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करते हैं। उसे प्राण समभोजी कहते हैं। उसे प्राण समभोजी कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा etc। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।